हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, हर मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, किस एनर्जी में है। 4 ऑफ कप्स आया है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, पछतावा है, इस रिश्ते के बिखरने का गम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। इनके आसपास लोग होते हुए भी, खुशियाँ होते हुए भी, हर तरह की सुख सुविधा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनली टूटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा जैसे पछतावा हो रहा है कि आपने बहुत कोशिशें की थी और इन्होंने हर बार आपको रिजेक्ट किया, हर बार आपको अपने से दूर हटाया है, आपको नज़रअंदाज किया है। जहाँ आप बार बार अपने आप को झुकने पर भी आपको बहुत बार मजबूर किया इन्होंने कि आप हर बार झुकते आए हो इनके सामने कि किसी तरह से रिश्ता बना रहे, चीज़ें आगे बढ़ें। बहुत कोशिशें की हैं जो इन्होंने पास्ट में बिल्कुल नज़रअंदाज किया। तो अभी उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। क्यों इन्होंने आँखों पर पट्टी बांध ली थी, क्यों ये आपके एफ़र्ट्स को, आपके प्यार को, आपके एक्शंस को, आपके समझाने को नहीं समझ पाए उस समय। क्यों आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, आपको हर्ट किया, आपको बहुत डैमेज किया है, बहुत बुरी तरह से आप टूट कर बिखर रहे थे, लेकिन ये आपको समझ के ही नहीं ले रहे थे। जैसे ट्रस्ट ना हो, बाकी चीज़ें इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो वो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डैमेज किया है, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया, आपको रिजेक्ट बार बार किया है। आप बहुत बार आपने जैसे इनसे रिजेक्शंस फेस किए। तो अभी उन चीज़ों का ही रिग्रेट है। जैसे इन्हें लग रहा है कि शायद इनके अपने रीजंस की वजह से ना, इनके कुछ अपने एक्शंस की वजह से रिश्ता पूरी तरह से बिखर कर रह गया है, जहाँ बहुत ज़्यादा स्टक से हो गए हैं, बहुत सफरिंग में थे। एंड डेफिनेटली आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। इस रिश्ते की वैल्यू, या जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे थे, केयरिंग रहे थे, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जिस तरह से आप इनमें स्टेबिलिटी लाते थे, स्थिरता लाते थे, आप इनकी शील्ड की तरह थे, एक ढाल की तरह हमेशा इनका साथ देते थे, उस सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अभी इनके आसपास लोग हो सकते हैं जो इनको बिल्कुल समझ के नहीं ले रहे, इमोशनली कोई इनसे उस तरह से कनेक्टेड नहीं है जिस तरह से आप इनसे कनेक्टेड थे या आप इनको समझ जाते थे। तो काफ़ी पछतावा है अपने पास्ट के एक्शंस का। 4 है तो हमारा 4 नंबर और कप्स आ गया है तो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो पास्ट में कन्फ्यूजन में, जिन भी रीज़न से इन्होंने दूरियां बना ली थी आपसे, आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपके साथ बढ़ना ठीक है नहीं है। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक माइंड सेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉजिक से डील करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, जहाँ इस रिश्ते को जो वैल्यू या जो वर्थ थी इस कनेक्शन की, उसको नहीं समझ पा रहे थे, इस बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे थे। अभी उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, कुछ सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, डायरेक्शन लेस से तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। इस रिश्ते के लिए अगर पास में स्टैंड लेने में नहीं ले रहे थे, तो अब उन एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि फाइनली इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथों में ले, बागडोर अपने हाथों में लेते नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी देना है, क्लियर डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं, क्लियर कट वे में आपकी तरफ आने की एनर्जी से और नेगेटिविटीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं, एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्हें रिग्रेट है, इनके पास के जो एक्शंस रहे हैं ना, एक इनडिसीजन में रहे हैं, जहाँ पर इन्हें क्लैरिटी नहीं थी आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, कंफ्यूज थे, इमोशनली लोगों ने मैनिपुलेट किया हो सकता है, जहाँ पर ये अपनी तरफ से आपके लिए एक्शन लेने में नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा मजबूर सा शो कर रहे थे कि बहुत मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, झूठ बोल गए, चीट कर गए, धोखा दे गए, बीट्रे कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, आपके जो होप्स थी, आपके जो सपने थे, सबको जैसे तोड़ के बिखेर के चले गए थे। उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा एक गिल्ट की एनर्जी है, एक सफरिंग है, रेस्टलेसनेस है, डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर जो भी इन्होंने किया है अपने पास्ट के एक्शंस का बहुत ओवर थिंकिंग की है। अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। कैंसर, कर्क राशि और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है।
न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर आपकी तरफ लौट रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ एक पैशनेट वे में, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की एनर्जी से होपफुल हो रहे हैं। जो भी डाउट्स थे वो क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। धुंधलापन था, फॉगी माइंडसेट था, उससे बाहर निकल रहे हैं। एंड आपके साथ ही ग्रोथ है, आपके साथ ही एक सक्सेस है, अबंडेंस है, वो पैशन वापस से रीइग्नाइट हो रहा है। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आ सकते हैं। बहुत रेस्टलेस हैं इस समय, बहुत ज़्यादा इंटरनली एक अलग सी खिंचाव है, एक तड़प है कि अब इन्हें एक्शन लेना है, कि अब चीज़ों को ठीक करना है। जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं उनको अब ठीक करना चाहते हैं, एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी से आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और क्या है, कुछ सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई उसका भी रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली इन्होंने जो दूरियां बनाई उस चीज़ का रिग्रेट है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, जिस वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़कर चले गए, आपको बीच राह में छोड़ गए। बट अभी वहाँ भी सुकून नहीं है, सुख नहीं है, अकेलापन है, आइसोलेशन है। कोई नहीं समझ के लेता, सबके लिए करते रहते हैं, कोई इनको नहीं समझ रहा, कोई इनकी खुशियों को नहीं देख रहा है। बहुत टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करें। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर, एंड यहाँ फायर एलिमेंट है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। क्या सोच रहे हैं? बहुत कन्फ्यूजन में रहे हैं, बहुत इल्यूजन में रहे हैं, फॉगी माइंड रहा है जहाँ आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन इस समय बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, और एंड क्लैरिटी आ रही है। तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, काफ़ी हर्ट हैं, और इनको एहसास है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। आप इस समय हो सकता है पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो, आप बिल्कुल बात नहीं करें। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जीज में रहे हो, बहुत इनके आगे पीछे घूमे हो, बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत समझाने का प्रयास किया, उन सब चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। काफ़ी दुखी हैं इस चीज़ के बारे में सोच कर कि इन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए, क्यों क्लैरिटी नहीं ला पाए आपके लिए। 7 की वाइब्रेशन अगर अगेन है, 7 आ गया। और क्या सोच रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल सॉलिड कमिटमेंट, पैशनेट वे में न्यू बिगनिंग है। दोनों एसेस आ गए, साथ में चैरियट है। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ। जो कन्फ्यूजन है, जो दर्द, दुख, तकलीफ़ें दी हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सबको दूर करके आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ में है। बहुत पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। खुद को इस समय डिस्कनेक्ट किया हुआ है, हील कर रहे हैं जो भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। पेंटिकल भी आ गया, अर्थ एलिमेंट भी आ गया हमारा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। फिर क्या सोच रहे हैं? बैलेंस लाना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हो, आप इनका कंप्लीशन हो, आप इनका सुख हो, सुकून हो, कंफर्ट हो। आपने बहुत धैर्य रखा है इनके लिए, बहुत समझ के लिया है, बहुत संभाला है इनको, बहुत नर्चर किया है, हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो रीयूनियन की वाइब्स हैं। जो भी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, या अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी आ गया। डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी फैमिली या कुछ और रीज़न से ये आपसे दूरियाँ बना गए थे, तो अब ये उन रीज़न्स से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में वापस से लाएँ, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। इमोशंस, पैशन बहुत ज़्यादा हाई है, एंड एक स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, एक कंप्लीशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं। जैसे इनको फाइनली इस चीज़ का जैसे रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि आपके साथ ही इन्हें आगे बढ़ना है, आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो। तो होपफुल रहिए। यहाँ सैजिटेरियस, धनु राशि भी आ गया है, 14 नंबर है। मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप एक चुन लेना। कितने दिन में लौटेंगे ये, देखते हैं कितने दिन में लौटेंगे ये। फोर की एनर्जीज है, 4 डेज़, या आप लगा लीजिए 13 डेज़ की एनर्जीज होगी। यहाँ 10 डेज़ की एनर्जीज हैं, एंड यहाँ पर 21 डेज़ की एनर्जीज हैं। तो मैक्सिमम 21 दिन लगा लीजिए। 21 डेज़ में ये आपको वापस अप्रोच कर सकते हैं। 3 डेज़ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।